नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर डुपर बोल्ड सक्सेस स्टोरी है। जी हाँ, ये एक लव स्टोरी है। हर किसी को सुननी चाहिए ये वाली कहानी। जितने भी लोग प्यार चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, ये जो बोलते थे दूसरे लोगों से, इन्होंने बिल्कुल वैसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट कर लिया है। नाम देने के लिए मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैं हमेशा से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़की रही हूँ और मैं हमेशा से ही ये चाहती थी कि मुझे जो भी पार्टनर मिले वो कमिटमेंट दे, और फिज़िकल होने के लिए अगर उसने मुझे कहा तो मैं मना कर दूँगी। इस तरह से मैं 3 रिलेशनशिप्स को तोड़ चुकी हूँ और वो कुछ महीनों में ही टूटते चले गए। तो इसलिए मैं उन्हें रिश्ता या प्यार तो नहीं कहूँगी, अट्रैक्शन तक ही बात बढ़ी थी और उन्होंने मुझे कमिटमेंट ना देते हुए फिज़िकल रिलेशनशिप में जाने के लिए कहा। कमिटमेंट देने के बाद में भी मैं फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए रेडी होने वाली लड़की नहीं हूँ। जब रिश्ता रखना है और शरीर की ही मांग है तो मुझे तुम्हारा प्यार ही नहीं चाहिए। इस तरीके की कहानी पहले 3 लड़कों के साथ हो चुकी है। मैं हमेशा ही अपने अट्रैक्शन वाले मोड पर ही आ करके लड़कों से ये बात कह देती थी, और ये बात उन्हें इतनी ज़्यादा चुभ जाती थी कि वो लोग मुझे कभी कभार बदनाम भी कर देते थे, उल्टी सीधी बातें भी बोलते थे। लेकिन उसमें से मेरे साथ 2 लड़कों ने तो ऐसा नहीं किया। एक लड़के के साथ तो मेरा केस बहुत ही बुरा रहा, क्योंकि वो मेरे साथ फिज़िकल होना चाहता था और कमिटमेंट भी नहीं देना चाहता था। तो मैंने उसको बोला कि अगर तुम कमिटमेंट नहीं देते हो और फिर भी फिज़िकल होना चाहते हो, तो पहली बात तो ये कि कमिटमेंट दे भी दोगे तो भी मैं शादी के बाद ही फिज़िकल होने वाली हूँ, और अगर कमिटमेंट नहीं भी देते हो तब तो भूल ही जाओ कि मैं किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने वाली हूँ। और इस तरह से मेरी लाइफ चलती रही और मुझे लगा ठीक है, अगर मैं अपनी जगह ठीक हूँ और मैं अपनी डिग्निटी का ख्याल रखती हूँ और मैं ये समझ करके आगे चलती हूँ, तो ये मेरी चॉइस है और मुझे इसी तरीके से चलना है। ट्रस्ट मी, इस तरह से करते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। अचानक ही आपके वीडियोज़ आने शुरू हुए और समझ में आया कि शायद मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पर हूँ और राइट ट्रैक की चीज़ें होने लगी मेरे साथ में। मेरे सेम टू सेम ऑफिस में एक लड़का नया नया आया और वो वहाँ पर जॉब करने लगा। उसकी जॉब को सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ था, हम दोनों सेम ही पोस्ट पर थे, और उसने आकर के मुझे प्रपोज़ किया। उसने जब मुझे प्रपोज़ किया तो पहली लाइन यही बोली कि कमिटमेंट चाहिए और फिज़िकल रिलेशनशिप में हम शादी के बाद जाएंगे। मैं इतनी बुरी तरह हैरान हो गई, क्योंकि लड़के के मुंह से ऐसी बात सुनना इम्पॉसिबल जैसा था। एक्चुअली उसके माइंड में शादी चल रहा था और वो यही चाहता था कि हम शादी करें। उसने मुझसे कहा कि मैं 1.5 महीने से जब से आया हूँ आपको लगातार देखता हूँ और ऐसा लगता है कि ऐसी ही लड़की मेरी वाइफ होनी चाहिए। हमेशा से तो मैं ये उसूलों का पालन नहीं कर पाया, लेकिन ये समझ पाया कि रिश्तों में इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मैं इसलिए आपको सीधा शादी और कमिटमेंट के लिए प्रपोज़ कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरा प्रपोज़ल बहुत अजीब सा है, लेकिन अगर आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर बताना। और सेम बात उसने मुझे मैसेज में भी कही कि कभी मैं इस चीज़ से मुकर जाऊँ तो आप मुझे ये दिखा सकते हो, इसलिए ये प्रूफ के तौर पर भेज रहा हूँ। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। वो जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको भेज रही हूँ, आप उसको पर्सनली ही पढ़ना और पब्लिक में उसको शो नहीं करना। ठीक है दीदी ठीक है, मैं नहीं करूँगी। ठीक है दीदी। मैंने बिल्कुल वैसा ही पार्टनर मैनिफेस्ट कर लिया जैसी शुरू से मेरी सोच रही थी। मुझे बहुत ही अच्छा पार्टनर मिल गया है। फाइनली हमारी शादी हो रही है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। घर में कोई भी इशू नहीं हुआ, ना उनकी फैमिली की तरफ से ना मेरी फैमिली की तरफ से। मैं भी यही चाहती थी कि कमिटमेंट के साथ में आगे बढ़ें, और वो ये चाहते थे कि हमारी डायरेक्टली शादी हो जाए। हमारा बहुत लंबा साथ तो नहीं रहा है, अभी ये सक्सेस स्टोरी आते आते पूरे 6 महीने हुए हैं। 1.5 महीने के बाद में उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था। उसके बाद से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन एक दूसरे का बहुत ज़्यादा मान सम्मान रखते हैं और एक दूसरे को ग्रोथ होने में हेल्प करते हैं। इस साल के एंड में हमारी शादी भी हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। एक्चुअली इनकी शादी
हो चुकी होगी, क्योंकि ये लास्ट ईयर की सक्सेस स्टोरी है, इस साल की ये सक्सेस स्टोरी नहीं है। तो वो जो पुरानी वाली सक्सेस स्टोरीज़ थी वो इंस्टाग्राम पर भी पड़ी हुई थी, तो अभी मैंने इंस्टाग्राम से सक्सेस स्टोरीज़ जो है ना लेना शुरू कर दिया है, तो पुरानी वाली कवर कर रही हूँ ना। तो अभी पुरानी वाली सक्सेस स्टोरीज़ लास्ट ईयर की भी पड़ी हुई थी। आप देख रहे हो कितना बोल्ड डिसीजन है यहाँ पर। तो अगर हमारा पार्टनर हमें ज़रा सा भी कुछ बोल देता है, कुछ हो जाता है, तो हम कितने तड़प जाते हैं। और एकदम से अट्रैक्शन वाले टाइम पे वो बहुत ज़्यादा होता है कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सामने वाले को ऐसा ना हो जाए। सीधा कमिटमेंट, सीधा नो फिजिकल रिलेशनशिप। तो इससे क्या होता है, सामने वाले को भी समझ में आता है कि ईजी गेम नहीं है। जो गेम समझ रहा होगा ऑब्वियसली उसके लिए फिर ये ईजी नहीं है। उसको लगेगा यार कमिटमेंट भी देना पड़ेगा, और कमिटमेंट देने के बाद में भी ये शादी के बाद ही होने वाला है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। मैं दोनों के ही बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल दोनों ही केसेस में कुछ चीज़ें यहाँ से आती हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ से आती हैं। तो इसलिए हमें ना समझ करके, मजबूत हो करके रिलेशनशिप में कदम रखना चाहिए। और अगर हम शुरू से ही मजबूत रहेंगे तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जो हमारा पार्टनर होगा ना वो हमारी उस वाली बात को सबसे पहले समझ पाएगा, जहाँ पर हम कमिटमेंट की बात कर देते हैं, जहाँ पे हम फिजिकल रिलेशनशिप की बात कर देते हैं। क्योंकि ये आज के दौर पे बहुत इजी है, तो हम उसे इतना इजी नहीं बनाते, ना ही हम उसे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, हम उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं। तो क्या होता है, सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से खींचे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करेंगे ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।